हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद हसन। आपको आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी पहली चैनल है। मैंने घर में तो बैठा ही था, सोचा मैं थोड़ा सा यूट्यूब में काम कर लूँ। मैं वगैरह वगैरह कुछ नहीं छोड़ूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं स्टडी के लिए सोचा हूँ। मैं क्लास 9 से 12 तक बायोलॉजी का पूरा पाठ ख़त्म करने का कोटा लिया है, यानी सुपारी लिया है। पूरा पाठ खत्म कर दूंगा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी क्लास 9 पे थोड़ा सा अच्छा है, 10 पे भी अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा थोड़ा है, क्लास 11 पे बहुत डेप्थ थी। वो उसको पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसको तो साइंस वगैरह, यानी कि मैं साइंस ग्रुप का बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, यही मेरा मकसद है। तो मैं जितना भी पढ़ूंगा, मैं जितना जानता हूँ, मेरा सबसे बेस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे पढ़ाने की। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइए। बताएंगे क्यों नहीं, ज़रूर बताएंगे। आपको अगर दिक्कत होगी तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए बहुत और अच्छे करूँगा। हाँ ना, चलो शुरू करते हैं। आज क्लास 9 शुरू करेंगे। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। हम्म, चलो फिर भी शुरू कर देते हैं। आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी ये शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर होगा लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी। व्हाट इज लाइफ? ये चैप्टर के पहले ही बोल दिया है लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जहाँ हम हम सब, यानी मानव, कुल, प्लांट, एनिमल्स, प्लांट, हम सब जहाँ हम एक सर्कल के अंदर जीते हैं। थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट करके ये एक सर्कल, मान लो ये एक सर्कल, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से आते आते यहाँ पे फिर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग लाइफ नहीं रहते, हम लोग मर जाते हैं। इससे ही लाइफ कहते हैं। यानी हम लाइफ में क्या क्या करते हैं, वो हम लाइफ में बच्चे होते हैं, उसके बाद अ, थोड़ा सा टीनेज होता है। टीनेज के पहले कैशर उसे कहते हैं। उसके बाद टीनेज, उसके बाद आपका यंग एज के बाद आपका थोड़ा सा बूढ़ा होने लगते हैं। उस बूढ़े उसके बूढ़े के बाद आप मजे हैं। यही तो लाइफ का मकसद है। और इस छोटी सी लाइफ में जितने भी मैंने इस छोटी सी लाइफ में आप जो कुछ भी करते हो, उसको तो उसके इस छोटे से सर्कल्स के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। यही होता है लाइफ का मकसद। और ये लाइफ तो हो गया, चलो। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी नेचर। सिंपली इधर सिंपली हम बोले तो डाइवर्सिटी यानी नेचर। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति में जो कुछ भी है उसे ही हम डाइवर्सिटी एक शब्द में कहते हैं। यानी प्रकृति में शुद्ध पेड़ पौधे ये सभी नहीं होते। प्रकृति में हम माने यानी नेचर पे हम एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बटरफ्लाइज, प्लांट्स, एक्सेट्रा बहुत कुछ देख पाते हैं। सो हम तो लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी इसका पाठ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हम अगले टॉपिक यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का मेन मेन प्रॉपर्टीज यानी मेन उसका जो उद्देश्य है वही हम पढ़ेंगे। क्या होता है डेफिनेशन? पहले ही हम बता चुके हैं लाइफ क्या होता है। एक सर्कल है, उसके अंदर जो कुछ भी करो वही है तो लाइफ है। उसके अंदर ही आप जो कुछ करते हो। उसके बाद लाइफ में क्या करते हो आप? लाइफ में जिंदा रहते हो, तो जिंदा रहते तो आप बैठे बैठे खाना नहीं खाओगे। पहला पॉइंट है हमारा कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, यानी आप प्रजनन करते हो। उस प्रजनन करने में आप सक्रिय हो, यही आपका पहला पॉइंट हो। पहला पॉइंट क्या होता है? ये जो मैंने कहा कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस। आप अगर रिप्रोड्यूस ना करो तो आपका
हम्म, आपका वारिस नहीं हो गए, आपका लाखों करोड़ों का वारिस कोई नहीं होगा। क्योंकि माना कि थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, क्योंकि आप मानो एक बहुत बड़े आदमी हो गए हो, आपका कोई बच्चे नहीं, तो आपका जितना भी प्रॉपर्टी है उसका कोई वारिस नहीं है। यही है लाइफ का आप लाइफ में बड़े होते हो, उसके बाद पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते हो, नौकरी करने के बाद शादी करते हो, और उसके बाद एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा कुछ आता है, उससे ही हम रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारा अस्तित्व इस दुनिया में टिका रहे। हम क्यों रहे हैं इस दुनिया में, हमारा अस्तित्व इस दुनिया में बहुत अच्छे से टिका है। ये है लाइफ, इस चैप्टर का मैंने इस लाइफ का मेन टॉपिक। उसके बाद आते हैं हम मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है, हमारे बॉडी, हमारे नहीं, ये जो मैंने ये कहा ना रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस सिर्फ हम नहीं करते, ये पेड़ पौधे एनिमल सब करते हैं, सब करते हैं। कैसे करते हैं, पेड़ जैसे भी पेड़ आपने ये सीड फेंकता है, मिट्टी में सीड फेंका, उससे वो अच्छे से और एक पेड़ नया से जन्म लेगा। उसके बाद एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, फीमेल और मेल एक साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ कुछ बर्ड्स फिर अंडे देते हैं, उसके बाद ये करते हैं। तो एक एक कैटेगरीज का एक एक तरीका होता है, उससे हम बाद में सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में था, थोड़ा सा पीछे चला गया, क्योंकि ये पहला चलन तो बहुत, मेरा पहली इंट्रोडक्शन है ना, बहुत घबराहट हो गई है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारी, ये हम प्लांट्स एनिमल्स सबकी सबके अंदर जो ऑर्गेनिक रिएक्शन चलता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन चलता है, और ऑर्गेनिक रिएक्शन इन सभी हमारे हमारे अंदर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन तो नहीं चलता ना, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन चलता है। एक एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ से यहाँ हाथ देना पड़ेगा, मुझे यहाँ से यहाँ हाथ देना है। एक ऐसा रिएक्शन हुआ, उसके लिए मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा, ये भी रिएक्शन होता है। जैसे भी प्लांट के भी रिएक्शन होता है, जैसे कि प्लांट जो खाना बनाता है उसके पत्ते में, वह भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। इस सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन मेरे अंदर, मेरी सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को एक साथ मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, यानी विपाक। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का है, यानी टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। वन टाइप्स ऑफ एनाबॉलिज्म एंड टू एंड कैटाबॉलिज्म। यानी एनाबॉलिज्म क्या होता है आपको पहले बताते हैं। एनाबॉलिज्म होता है कि ऐसी मैंने बहुत, मेरा अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन है, उसके लिए मेरी मैंने मेरी बॉडी का, या मेरी यानी सिर्फ मेरी नहीं बात कर रही, या बहुत सारे हैं, मेरी बॉडी का थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, यानी मेरी बॉडी का वेट ग्रोथ हुआ, वेट बढ़ा, इसको ही हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी जिस मेटाबॉलिज्म में हम प्लास टाइप होता है, यानी हमारा बॉडी में कुछ ऐड होता है, यानी पेड़ के लिए बोले तो पेड़ के बॉडी में भी कुछ ऐड होता है, जिस मेटाबॉलिज्म के कारण उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, समझ में आया? आई रिपीट, जिस मेटाबॉलिज्म के ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारा या पेड़ का या एनिमल्स बर्ड्स जो भी हो, जिसका बॉडी का कुछ क्लास होता है, यानी उस ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए उस जीव का फायदेमंद हुआ, उसे ही हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और एक है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जिस ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए हमारा यानी जीव का उसका माइनस यानी ग्रोथ कम होता है, उसका कुछ कम हो जाता है, उससे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं।
आईडीपीटी से समझ में नहीं आया ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यही हो रहा है मुझे हिंदी। मैं तो हिंदी नहीं बोलता ना, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ इसलिए। देखो फिर से बोलता हूँ, ये एनाबोलिज्म क्या होता है? एनाबोलिज्म होता है कि जिस मेटाबॉलिज्म के ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के जिस ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए हमारी बॉडी का, जीव का बॉडी का, जीव का बॉडी का कुछ फायदे लॉस होता है, कुछ फायदे लॉस होता है, उसे ही हम एनाबोलिज्म कहते हैं। ये तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म कहते हैं, सॉरी, इसे हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म तो हम पढ़ लिए, लेकिन उसके एग्जाम्पल नहीं। तो सुनो, एनाबोलिज्म के एग्जाम्पल क्या होता है? एनाबोलिज्म क्या बोला मैंने? क्लास होता है, यानी मेरा फायदा होगा, फायदा होगा मेरा, हाँ मेरा कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सुनो, क्या फायदा होगा? माना कि मैं एक एग्जाम्पल तौर पे बोलता हूँ कि मैं एक खाना खाया, मैं कुछ खाया, यानी वो मेरे अंदर गया, वो टुकड़े 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 होके सब टोटे, उसके अंदर प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ हो गया। फिर इन सब को हम क्या कहते हैं? एक साथ न्यूट्रिशन कहते हैं ना। तो न्यूट्रिशन यानी पुष्टि, न्यूट्रिशन को एक साथ, वो न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन हमारे पुष्टि होने से हम क्या करते हैं? हम ग्रोथ होते हैं, यानी वेट वेट मेरा वेट बढ़ सकता है न्यूट्रिशन के वजह से, न्यूट्रिशन के बदौलत। ये एक हो गया। और दो हो गया, जैसे कि ये हमारा, मेरी मेरी बॉडी में हुआ ये न्यूट्रिशन। हाँ, तो एक प्लांट है, समझो कि मेरे बगल में एक पेड़ है ना, तो उस पेड़ का कैसे उसका ये फायदेमंद होता है, ये एनाबोलिज्म फायदेमंद होता है कैसे? समझो सूरज से ये आ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये आ रहा है, उसके बाद वो उसके पत्ते में गिरा, इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो पत्ते में गिरा, उसके बाद रिएक्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद वो ये करते हैं, खाना बनाते हैं। वही रिएक्शन मैंने बोला, मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन है, वही रिएक्शन जब करते हैं तभी उसके मैंने पेड़ का कुछ फायदेमंद हुआ, उसके अंदर कुछ बड़ा, पेड़ बड़ा हुआ, वो न्यूट्रिशन बढ़ा, उसके वो खाना बनाए। सूरज से सूरज से लाइट है, उसके पत्ते में गिरा, वो खाना बनाए, उसके पत्ते में, पेड़ अपने पत्ते में खाना बनाए, उसके बाद वो न्यूट्रिशन उत्पन्न, न्यूट्रिशन रिलीज हुआ उसके अंदर, पेड़ या मोटा हुआ या बड़ा हुआ। यही तो पेड़ का ये है। और अपोजिट भी का, यानी कैटाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिज्म बोले तो उसका एग्जांपल है, उसका एग्जांपल क्या दूँ तो, हाँ समझो, अब पेट भर के बहुत खाना खाया, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म का एग्जांपल दे रहा हूँ। कैटाबोलिज्म का एग्जांपल है, आप मान के आप पेट भर के बहुत कुछ खाया, तो आपका पेट में तो कुछ जगह ही नहीं है, वेट मिनिमम 60 है। तो आप वेट कमाएंगे कैसे? तो हमारा अंदर बिलिरुबिन, बिलिफर्डिन नाम के दो दो चीज़ निकलेंगे। आप ये समझो, दो चीज़ निकलेंगे, दो चीज़ निकलेंगे, तब आपको बहुत ज़ोर से लगेगी। क्या लगेगी? अब समझ में नहीं आ रहा है ना? बहुत ज़ोर से लगेगी पॉटी बहुत ज़ोर से लगेगी, तब आप दौड़ से जाएंगे, है ना? तब दौड़ से जाएंगे, उसके बाद आप पॉटी करेंगे। इसे ही तो हम एक्सक्रेशन करते हैं, यानी रेचन हम निकाल देते हैं, जिस रिएक्शन के वजह से हमारी जीव का कुछ लॉस होता है, यानी उसका कुछ ह्रास होता है, उसे ही रेचन कहते हैं। हम मेटाबॉलिज्म में बहुत टाइम दे चुके हैं। उसके बाद पॉइंट आता है रिस्पॉन्ड, यानी आप इस दुनिया में आया है, दुनिया में क्या कर रहे हो? अब बैठे हो, थोड़ा सा बैठे हो, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अब बैठे हो तो आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है, आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं, आपको आप, कोई एम ही नहीं है, तो कैसे रिस्पॉन्ड होगा ना? अगर समझो, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर आपको बुलाया, तो आप क्या करोगे? दौड़ के चले जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, है ना? उसे ही रिस्पॉन्ड कहते हैं।
ये आपका लाइफ का एक ये होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ये सारी सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन ग्रोथ, अब आप ग्रोथ का, ये लाइफ का ग्रोथ प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रोथ क्यों होगा? ग्रोथ तो ये नेचुरल पेपर है ना, आप ये सोच रहे हो ग्रोथ नेचुरल नहीं, ये लाइफ के अंदर ही होता है। लाइफ के अंदर ये लाइफ, हाँ, आप लाइफ में बहुत खाना खाया, आप खाना खा रहे हो, चल रहे हो, बॉडी फिलिंग कर रहे हो, करते करते आपको तो थोड़ा सा ग्रोथ होगा ना। तो आप खा के न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसके बाद आपका ग्रोथ होगा। क्योंकि मैं तो जब पैदा हुआ हूँ तब इतना था, मैं थोड़ा 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 इतना बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। यही तो ग्रोथ है, यही तो लाइफ में होता है। उसके बाद है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आप सब जानते हो, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो। अब इसको नया बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मजा भी ले रहा हूँ। चलिए सीखते हैं। अगला पॉइंट है मूवमेंट हो। ये चलन क्या होता है? ये चलन होता है कि आप यहीं पे हो, आपको आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, माँ बाबा, माँ, अम्मा, अब्बा, किसी ने भी कहा कि बेटा पेन जरा देना, तो आप क्या करोगे? यहाँ से पेन लोगे, वहाँ देखो, यही तो करोगे ना, यही करोगे। इसे चलन कहते हैं। अब अपनी जगह पे स्टेट हो, उसके बाद स्टेट रह के अपनी ऑर्गन्स को फैला रहे हो, चला रहे हो, इसे चलन कहते हैं। और गमन किसे कहते हैं? आपका लवर जो डाला है, आपका लवर आपको, इसलिए आपका माना कि आपका लवर आपको बुलाया, तब आप दौड़ के चले जाओगे ना। आपका मम्मी बुलाया तो स्लो हो जाओगे, आपका पापा बुलाया तो और स्लो जाओगे, है ना। दोस्त बुलाए तो थोड़ा सा स्पीड में जाओगे, और लवर बुलाए तो दौड़ के चले जाओगे। यही होता है गमन। उसके बाद अदल, यानी मैंने पहले जो कहा, लाइफ सर्कल। अब लाइफ में फिर से वो दोहरा रहा हूँ मैं, वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको इंजॉय देने के लिए मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, धीरे धीरे से टेपने जुटेंगे। तो ये सर्कल, ओके, या आपका पैदा हुआ, माँ बाप का बहुत प्यार होगा, तब एक छोटा सा हुआ, छोटा सा 10th के अंदर। उसके बाद आप टीन एज में गए, 10, 11, 12, 13, उसका टीन एज कहते हैं। हाँ, उसके बाद आप यंग जनरेशन पे गए, जहाँ पे आपका बहुत कुछ होगा, आपका लवर होगा, यानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ, समझ लो ये। उसके बाद आप बुढ़े हो जाएंगे, देर से धीरे धीरे बुढ़े होंगे, तब आपको आपका नाती पोता होगा, तब आपको कुछ कहेगा, दद्दू दद्दू दद्दू, दद्दू दीदी, बहुत कुछ कहेगा। ये बूढ़ा होने के बाद धीरे धीरे आप मर जाओगे। ये जो छोटा एक सर्कल है ना, इसे ही लाइफ सर्कल कहते हैं। और इस सर्कल के अंदर बहुत कुछ करते हो, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा जो ये ये जो बॉडी में खड़ा होना, ये में बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर सेल होता है ना, उस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है। उस प्रोटोप्लाज्म से ही सारे ये जीव को तैयार हुए हैं। ये प्लांट्स बोलो, एनिमल बोलो, बर्ड्स बोलो, सब कुछ इस प्रोटोप्लाज्म से ही तैयार हुए। ये प्रोटोप्लाज्म एक साथ जुड़े होते 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 होते, प्रोटोप्लाज्म कितना हो मैं आंखों में नहीं देख सकता, वो एक साथ जुड़े होते हैं, होते होते उसके बाद होता है बड़ा। ये हम ये प्रोटोप्लाज्म हमको तैयार होते हैं। उसके बाद हम छोटा सा एकदम सिंपल सा, हम जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया, जितने भी पॉइंट डिस्कस किया, उस पॉइंट से हम लिविंग ऑर्गन्स एंड नॉन लिविंग 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 थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंट करके चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमने जो जो टॉपिक
डिस्कस किया है उसके तरफ से हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंट करते हैं। यह हो गया लिविंग एंड यह हो गया नॉन लिविंग। तो हम इस साइड पे प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, यहाँ हम प्रॉपर्टीज को लिखने वाले हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज होता है वो है शेप्स, एस शेप्स। ये लिविंग थिंग्स का हम एक अच्छी तरफ की शेप होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता है क्योंकि वो जैसे भी तैसे भी होता है। जैसे कि इंसान, या हम देखें ह्यूमन की बात करें, इसका सब लोग एक थिंग्स का एक आकार होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स कभी ये होता है, कभी ये होता है, कभी ऐसा। पेड़ कैसे होता है? सब पेड़ एक होता है ना, एक नहीं होता है ना, इसे ही नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? ये जो लिविंग थिंग्स है जैसे कि ह्यूमन, इंसान, एनिमल, बर्ड्स, ये सब लिविंग थिंग्स है ना। इनके अंदर जो सेल है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है। यानी प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स के अंदर दिखाए जाते हैं, यानी देखने मिलते हैं इनके अंदर। बट नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या है? ये समझो, ये पेन है। इस पेन के अंदर क्या प्रोटोप्लाज्म होगा? इसके अंदर ना सेल होगा ना क्या होगा। ये तो थोड़ा सा ये प्लास्टिक है इसके अंदर कुछ नहीं होगा। हाँ, उसके बाद ये तो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्ड। देखो, हम सिर्फ ये बात के इसको छोड़ के हम प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कहा था, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद रिस्पॉन्स, ये भी हमने पढ़ा है। ये रिस्पॉन्स लिविंग थिंग्स, आपको अगर जोर से कोई चीट काटा यानी मारा तो आप रिस्पॉन्स करोगे ना। यही तो ह्यूमन इन लिविंग थिंग्स का खासियत है, उनका उद्देश्य। ये लिविंग थिंग्स का ये हो गया। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स, अगर मैं इस पेन को चीटा तो ये कुछ नहीं कह रहा है। ये तो अगर आपको चीटा था तो आप मुझे मार देते ना, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होता है। उसके बाद ग्रोथ आता है। ग्रोथ, इनका ग्रोथ होता है, हाँ, बट कुछ इनका भी ग्रोथ नहीं होता। इसे इंसान नहीं तो बनाया ना, इसका ग्रोथ नहीं होता। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, तो इनके अंदर बहुत सारे होगा। ये तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होगा, आपको तो बेसिक पॉइंट है, ये पता ही होगा। उसके बाद है मूवमेंट। हम तो यहाँ से वहाँ जा कहीं भी बहुत अच्छे से चले जा सकते हैं, बट ये इसको हमको ले जाना पड़ता है, ये खुद नहीं ले जाएगा। और लाइफ साइकिल, या ये तो एक दिन जन्म होता है, इसके बाद मर जाता है। इसे हम ढंग से नहीं, हम जब तक ना तोड़े तब तक ये नहीं टूटेगा। यही है लाइफ साइकिल। बेसिकली यही बहुत अच्छा हुआ। इसका तो कुछ भी नहीं है। ये है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस। हाँ, ये बेसिक है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ देखते रहिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा लगा तो देखते रहिए, बहुत अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर देना, ओके। और अगली वीडियो देखते रहिए।